Good morning, students. Hope you all are fine. Today we are going to discuss a new chapter. Okay, and the name of the chapter is body movement, which is the chapter 10, and this is the first part related to this chapter. Okay, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बॉडी मूवमेंट. ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बॉडी मूवमेंट जो है एक्चुअल में, ठीक है, हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेनिक सिस्टम होते हैं. ठीक है, उसमें से दो ऐसे सिस्टम हैं जो कि इस बॉडी मूवमेंट को क्या करते हैं, होने में मदद करते हैं. एक है स्केलेटन सिस्टम और एक है आपका मस्कुलर सिस्टम. यही दोनों ऑर्गेनिक सिस्टम के, ठीक है, यही दोनों सिस्टम के कोऑर्डिनेट से हमारे बॉडी जो है क्या होता है, मूव होता है. ठीक है, तो जैसे कोई भी चीज, जैसे हमारा ये बॉडी हो गया, इस बॉडी पार्ट में बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. ठीक है, उसको उस पार्ट में मूवमेंट ला सकते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं जिसमें हम क्या नहीं कर पाते हैं, वो क्या नहीं कर पाता है, मूव नहीं कर पाता है. तो वो क्या क्या पार्ट्स हैं, ठीक है, किस तरह से हम उस बॉडी को मूव कर पाते हैं, किसके मदद से मूव कर पाते हैं, वो सभी के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में डिस्कस करना है. ठीक है, तो हम लोगों को इस चैप्टर में क्या डिस्कस करना है, पहले तो उस पर फोकस कर ले. तो दीज आर द मेन टॉपिक्स विच हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. पहला टॉपिक है जो हम लोगों को इस चैप्टर में डिस्कस करना है, वो है द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम. यानी हम लोगों को ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करना है. ठीक है, तो अब ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम आप लोग देखे होंगे. स्केलेटन, स्केलेटन मीन्स बोनी स्ट्रक्चर, जो फ्रेमवर्क होता है, बॉडी का जो फ्रेम होता है. जैसे आप लोग देखे होंगे किसी चीज का ढांचा पहले बनाया, जैसे अभी फिलहाल में आप लोग सरस्वती पूजा आने वाला है. ठीक है, तो उस सरस्वती पूजा के लिए हम लोग पंडाल बनाते हैं. ठीक है, तो पंडाल के लिए पहले बांस ओस गाड़ के उसका क्या करते हैं, एक फ्रेम बनाते हैं, ढांचा बनाते हैं. उसके बाद उसके ऊपर हम लोग कपड़ा वपड़ा लगा के दूर से देखते हैं तो एक सुंदर सा क्या दिखता है, पंडाल दिखता है. तो सेम उसी तरह हमारे शरीर पे ये जो मसल्स दिख रहे हैं, उसके ऊपर स्किन देख रहे हैं, ये अगर सब चीज को रिमूव कर दें तो हमारे शरीर के अंदर सिर्फ आपको क्या दिखाई देगा, हड्डी दिखाई देगा, जो कि ये पूरे हड्डी का जो एक तरह का फ्रेमवर्क बना हुआ है, बॉडी का जो है एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं स्केलेटन. अब वो कैसा दिखता है, तो जैसे देखिए एक फिगर में हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिस इज द स्केलेटन. ठीक है, ऑफ ह्यूमन बींग्स का ये स्केलेटन है. यानी इसके, ये आपका हेड हो गया. ठीक है, इस हेड को क्या कहते हैं, स्कॉल. हेड को क्या कहते हैं, स्कॉल. ठीक है, उसी तरह ये जो है पूरा आर्म है हम लोगों का. ठीक है, इसमें दो हड्डी. ठीक है, ये अपर, यानी इस पोर्शन को एल्बो कहते हैं. इस एल्बो से जो ऊपर वाला बोन है, सिंगल बोन होता है. ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमरस. क्या कहते हैं, ह्यूमरस. उसके बाद से लोअर पार्ट, यानी यहां पे आप देख पा रहे होंगे, यहां पे दो हड्डी होता है. ठीक है, एक हड्डी को अल्ना कहते हैं, यानी इधर को, इधर वाले को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं. ठीक है, दो रेडियस और अल्ना, ये दो हड्डी आपके क्या होते हैं, हाथ में पाए जाते हैं. लोअर पार्ट में दो हड्डी होता है और ऊपर में एक. उसी तरह राइट हैंड में भी सेम वही है. ठीक है, उसके बाद से इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, जो हिप पोर्शन है. ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पिल्विस. क्या कहते हैं, पिल्विस. ठीक है, अब उसके बाद से ये हम लोगों का लेग पोर्शन हो गया. क्या हो गया, लेग पोर्शन. लेग पोर्शन में भी आप लोगों का जो नी है, घुटना. ठीक है, घुटने के ऊपर वाला जो हड्डी होता है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी होता है एंड लॉन्गेस्ट भी होता है, सबसे बड़ा और मजबूत हड्डी, क्योंकि पूरे शरीर का जो भार है, ठीक है, यही हड्डी क्या करता है, सपोर्ट करता है. ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फीमर. क्या कहते हैं, फीमर, जो कि बहुत ही स्ट्रांग होता है. जिस तरह से हाथ में एल्बो के नीचे
कुहिना के नीचे, यानी इस पोर्शन से, इस पोर्शन को क्या कहते हैं हम लोग, एल्बो। एल्बो से नीचे 2 हड्डी होते हैं। उसी तरह नी, घुटने से भी नीचे 2 हड्डी आपको मिलेगा। एक ट्यूबिया, इस पोर्शन को कहते हैं जो मोटा वाला होता है, और साइड में एक पतला होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिबुला। ठीक है, क्या कहते हैं, फिबुला। तो दीज आर द ये जो मेन पोर्शन है, ये रिब, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिब केज। इसी के अंदर बहुत सारे, ठीक है, हम लोगों का इंपॉर्टेंट डेलिकेटेड ऑर्गन क्या हुआ है, कवर हुआ है। ठीक है, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट और डेलिकेटेड ऑर्गन क्या है, कवर है। वो ऑर्गन में आपका जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, जो कि इसके अंदर क्या है, स्टोर है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो स्केलेटन है, ये हमारे बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट, प्रोटेक्ट, ठीक है, प्रोटेक्शन देता है। बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन देता है, और साथ साथ में इंपॉर्टेंट काम इसका क्या है, बॉडी मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्केलेटन में आप देखिए, जहां जहां पे ज्वाइंट है, वहां वहां के पोर्शन आपका क्या होता है, मूव होता है। जहां जहां पे ज्वाइंट नहीं है, वहां वहां का पोर्शन आपको क्या नहीं होगा, मूव नहीं होगा। तो इसके बारे में हम लोगों को इस बुक में पढ़ना है। ठीक है, टाइप ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद से हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में जो डिस्कस करना है, वो है मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोगों को इस चैप्टर में जो डिस्कस करना है, वो है मस्कुलर सिस्टम। तो ये मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, जो है कहां पाया जाता है, तो वही स्केलेटन के ऊपर अटैच रहता है। ठीक है, स्केलेटन के ऊपर ये क्या रहता है, अटैच रहता है। उसके बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो मस्कुलर सिस्टम के बारे में भी आप लोगों को हम दिखा दें। ठीक है, दिस इज द मेजर मसल्स ऑफ द बॉडी। ये जो हमारे बॉडी है, ठीक है, जो जो मसल्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोगों का फ्रंट पोर्शन हो गया, आगे, ठीक है, फ्रंट व्यू हो गया, और ये हम लोगों का पीछे का व्यू हो गया, बैक व्यू जिसको कहेंगे। ठीक है, अब ये क्या क्या मसल्स होते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं डेल्टोइड्स, यहाँ के जो ये मसल्स है कंधे पे, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टोइड्स मसल्स कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये जो मसल्स है, ठीक है, चेस्ट पे, ये मसल्स जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेक्टोरल्स। ठीक है, क्या कहते हैं, पेक्टोरल्स मसल्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो ये आर्म्स में है, जैसे आप लोग देखे होंगे बॉडी बिल्डर ऐसे हाथ ऐसे करते हैं, तो यहाँ का एक मसल्स जो होता है, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो इस मसल्स को क्या कहते हैं, बाइसेप मसल्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बाइसेप मसल्स। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ठीक इसके पीछे, ठीक है, बैक साइड में यहाँ पे लूज हो जाता है मसल्स, ठीक है, फ्लैट हो जाता है रिलैक्स पोर्शन में, उस मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइसेप। ठीक है, ये बैक पोर्शन क्या हो जाता है, ट्राइसेप। लेकिन जब हम हाथ को सीधा करते हैं, तो ये ट्राइसेप मसल्स जो होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और ये बाइसेप मसल्स क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। तो एक्चुअल में मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये आपका हाथ क्या होगा, मूव करेगा। यानी बाइसेप के कॉन्ट्रैक्शन और ट्राइसेप के रिलैक्सेशन, मसल्स जब कोई भी बॉडी पार्ट जो होता है, एक्चुअल में वो मूव कैसे करता है, तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होता है, मूव होता है। तो हमारे हाथ में जो है, ठीक है, हमारा जो हाथ, ये आर्म्स का मूवमेंट जो है, वो कैसे पॉसिबल होता है, तो यहाँ का इस मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं, बाइसेप मसल्स। तो इसके कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पीछे के मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइसेप मसल। तो इसके रिलैक्सेशन से ये हाथ आपका उठा, फिर ये हाथ नीचे कब जाएगा, ठीक है, जब ये बाइसेप मसल्स रिलैक्स होगा और ये पीछे का ट्राइसेप मसल्स क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये हाथ नीचे जाता है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, हाथ का मूवमेंट होता है। उसी तरह हर एक पार्ट्स जहां पे मूवमेंट होता है, वहां पे ये मसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण हमारा बॉडी का पार्ट्स क्या होता है, मूव होता है। ठीक है, तो ये हो गया बाइसेप मसल्स। ठीक है, अब ये मसल्स जो है पेट पे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्डोमिनल्स मसल्स। क्या कहते हैं इसको, एब्डोमिनल मसल। ठीक है, उसी तरह से यहां का जो मसल है, ये मसल्स दिखाई दे रहा होगा, आगे का पोर्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रिसेप्स मसल्स। ठीक है, क्वाड्रिसेप्स मसल्स। ठीक है,
उसी तरह जो अब पीछे बैक पोर्शन से अगर देखें तो यहाँ पे बैक पोर्शन में यहाँ पे जो मसल्स दिखाई दे रहा है, इस मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेपीजियस मसल्स। ठीक है, क्या कहते हैं, ट्रेपीजियस मसल्स। और ये आपका क्या हो गया, ट्राइसेप मसल्स। ठीक है, अब ये नेम जो है आप लोग बार बार सुने होंगे। ठीक है, हैमस्ट्रिंग्स, ज्यादातर आप लोग देखे होंगे प्लेयर्स को ये ज्यादातर होता है। जैसे क्रिकेट मैच में बॉलर्स दौड़ते हुए आया तो उसके पीछे, ठीक है, यहाँ पे जांग के पीछे क्या हो जाता है, एक तरह का खिंचाव हो जाता है, जिसके कारण वो क्या नहीं कर पाते हैं, दौड़ नहीं पाते हैं। तो वहां पे आप लोग सुने होंगे कि बैट्समैन जो है रनर्स, ठीक है, लेना चाहता है, उसके बदले कोई रनर्स आए, क्योंकि उसके हैमस्ट्रिंग में क्या आ गया है, खिंचाव आ गया है। तो दिस तरह ये जो है ये टाइप ऑफ मसल्स हैं। ठीक है, तो इन्हीं मसल्स के कंट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस के कारण हमारा जो होता है बॉडी पार्ट्स जो होते हैं क्या होते हैं, मूव करते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोगों को क्या करना है, इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो है मूवमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब ये स्केलेटन सिस्टम के बारे में, मस्कुलर सिस्टम के बारे में हम लोग जब पढ़ लेंगे तो ह्यूमन बॉडी में कैसे मूवमेंट होता है उसके बारे में डिस्कस करना है। जैसे कि अब पहले ही बोल दिए कि वो मूवमेंट कैसे होता है, तो ड्यू टू वहां पे जॉइंट, ठीक है, जहां जहां पे हमारे स्केलेटन सिस्टम में जॉइंट है वहां पे मूवमेंट होता है। लेकिन वो पॉसिबल कब होता है, तो वहां पे जो मसल्स हैं उस मसल्स के कंट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस के कारण क्या है, पॉसिबल है। तो वही चीज के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। और नेक्स्ट पढ़ना है लोकोमोशन इन एनिमल्स। तो कुछ एनिमल्स में लोकोमोशन कैसे होता है, वो कैसे करते हैं, उसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, डिस्कस करना है। जैसे अर्थवर्म, स्नेक्स, ठीक है, ये लोग कैसे क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। तो लोकोमोशन शब्द जो है, ठीक है, एक्चुअल में मूवमेंट ही है, लेकिन मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या है, अंतर है। मूवमेंट मतलब हो गया कि एक जगह पे आप क्या है, फिक्स है, बॉडी पार्ट्स जो क्या है मूव कर रहे हैं। जैसे मेरा ये हाथ बेंड हो रहा है, ये मूवमेंट हो गया, ठीक है। लेकिन लोकोमोशन क्या है, तो लोकोमोशन में बॉडी जो है एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है, मूव करता है। जैसे मान लीजिए कि हम ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो हम अपना क्या कर रहे हैं, प्लेस चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं लोकोमोशन। तो ये सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब जैसे पहले ही हम बोल दिए, ठीक है, कि जो ह्यूमन बॉडी होता है, वो ह्यूमन बॉडी जो होता है क्या होता है, मेड अप ऑफ मेनी ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलके बना होता है। ये ऑर्गन सिस्टम कैसे है, इस थोड़ी देर के बाद हम बताएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलके बना होता है ना। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो पहले तो जितने भी लिविंग थिंग्स है, चाहे ह्यूमन बींग्स भी एक लिविंग थिंग्स है, ठीक है, तो प्लांट और एनिमल्स जितने भी है वो आपके क्या है, लिविंग थिंग्स है। तो ये लिविंग थिंग्स एक्चुअल में बने कैसे होते हैं, तो इसको जो है रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, बोटनिस्ट, ठीक है, जिन्होंने 1665 में, ठीक है, ये जो सेल है, इस सेल के बारे में उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में दिखाया था, ठीक है, डिस्कवर किया था सेल के बारे में। तो उनके हिसाब से यानी जो भी लिविंग थिंग्स है वो लिविंग थिंग्स क्या है, सेल से बने होते हैं। यानी बहुत सारे सेल कंबाइन होकर एक बॉडी का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। जैसे इसको तुलना उन्होंने कैसे किया, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग है, चाहे कोई वॉल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक दीवार है, ठीक है, ये वॉल हो गया। अब इस वॉल को कोई कंस्ट्रक्ट करता है तो कैसे कंस्ट्रक्ट करता है, ईटा से, इस तरह से एक ईटा एक ईटा एक ईटा ऐसे ही जोड़ जोड़ के क्या करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर दूसरा ईटा, इस तरह से ईटा ब्लॉक ब्लॉक, ठीक है, जो एक दीवार क्रिएट होता है। तो सेम उसी तरह से, ठीक है, ये जो एक सिंगल सा ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, उसी तरह ह्यूमन बॉडी का वो सिंगल ब्लॉक को हम लोग क्या कहते हैं,
सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। वो सिंगल यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? सेल। यानी सेल सेल मिलके क्या बनता है? आपका एक बॉडी बनता है। ठीक है, कोई भी बॉडी का डेवलपमेंट सेल सेल मिलके होता है। इसीलिए ठीक है, सेल्स का डेफिनेशन भी उन्होंने क्या बताया कि सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उन्होंने सेल को परिभाषित भी किया कि सेल एक क्या है? तो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोल के भी उन्होंने बताया। तो सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कैसे कहा? हाउ इट्स पॉसिबल? तो जैसे अभी हम बोले कि कोई एक दीवार जो बनाना है उसको स्ट्रक्चर करने के लिए एक एक ईंट लगा के क्या करेंगे? एक दीवार बनाएंगे। दीवार जो होता है, वॉल जो होता है, वो डिफरेंट शेप का भी होता है। कोई स्क्वायर में होता है, कोई रेक्टेंगल में होता है। कहीं कहीं आप लोग इस तरह से भी देखे होंगे। ठीक है, कर्व शेप के सिस्टम भी कहीं कहीं पे बना होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे आप लोग देखे होंगे दीवार में। ठीक है, इस तरह से कर्व भी गेट जैसा भी बना होता है। ठीक है, तो यहां पे भी क्या लगा होता है? छोटा छोटा ईटा। ठीक है, ईटा से ही बना होता है। यानी जो भी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कौन देता है? ईटा देता है, एक ब्लॉक देता है। तो उसी तरह हमारे बॉडी का जो भी शेप है, जैसे हम लोग ऐसे दिखते हैं। ठीक है, हम लोगों का ये बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है। गाय भैंस का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, घोड़े का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, हाथी का बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा है। ठीक है, अलग है। जिराफ का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। लायन का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। तो सभी चीजों का क्या है? बॉडी स्ट्रक्चर जो है अलग अलग है। तो अगर उन लोगों के शरीर से सब मांस निकाल दें, स्किन के बाद सब मांस निकाल दे, तो जो हड्डी दिखाई देगा, ठीक है, वो हड्डी एक शेप हो गया। लेकिन हड्डी भी एक्चुअल में क्या है? किस चीज से बना है? बोन सेल। उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? सेल ही कहते हैं, बोन सेल। छोटे छोटे बोन सेल मिलके वो हड्डी बना हुआ है। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर किसके कारण है? तो वो सेल के कारण ही है। सेल 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 मिलके उस तरह का स्ट्रक्चर क्या हुआ है? क्रिएट हुआ है। तो इसीलिए सेल को हम लोग क्या कह सकते हैं? स्ट्रक्चरल कह सकते हैं। अब रही बात फंक्शनल, तो इसको फंक्शनल क्यों कहा जाता है? तो जैसे जैसे आप लोग हायर क्लासेस में जाइएगा तो आप लोग पढ़ेंगे कि जितना भी शरीर के अंदर जो रिएक्शन होता है, यानी जो भी एक्टिविटी अभी हम लोग कर रहे हैं, चाहे इसमें आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने के लिए जो एनर्जी मुझको चाहिए, ठीक है, वो एनर्जी कहां से आता है? सेल से आता है। यानी टोटल एक्टिविटी जो करना है उसके लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी सभी कहां पे होते हैं? तो सेल के अंदर होते हैं। बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। बॉडी डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए आपको? प्रोटीन का सिंथेसाइज कहां पे होता है? सेल्स के अंदर। ठीक है, तो जो भी फंक्शन होता है, कार्य होता है, वो सभी सेल के अंदर होता है। सेल ही सभी चीज को क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, इसीलिए सेल को क्या कहा गया है? फंक्शनल कहा गया है। तो इस हिसाब से सेल का डेफिनेशन जो है कि सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि सेल को क्यों स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है? क्योंकि सेल पे ही डिपेंड है स्ट्रक्चर बॉडी का, चाहे वो कोई भी लिविंग थिंग्स हो। जो भी लिविंग थिंग्स के अंदर फंक्शन होता है वो कहां पे होता है? सेल के अंदर ही होता है। दैट्स व्हाई इट इज अ फंक्शनल। ठीक है, तो सेल्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये समझ में आ गया। नाउ सम ऑर्गेनिजम्स, जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एमीबा हो गए, आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, नेचर में कि वो सिर्फ सिंगल सेल से ही बना हुआ है, उसमें और कुछ नहीं, एक सिंगल सेल से बना हुआ है। जैसे एग्जांपल में एमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, पैरामीशियम हो गए, ये सब सिंगल सेल से बने होते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या कहा जाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोस ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं। ठीक है, नाउ अब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे कैट्स हो गए, स्नेक्स हो गए, डॉग हो गए, बुफेलो हो गए, ठीक है, काऊ हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है, ये सभी जो है बहुत सारे सेल से बने होते हैं। ठीक है, ये जो है बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मल्टी
सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में समझ गए। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो आसानी से आप उसको क्या कर सकते हैं? बाय द डेफिनेशन डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोस ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ठीक है, एक ही सेल से बने होते हैं। एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोस ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ व्हाट? मेनी सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सेल्स। ठीक है, दैट आर द डिफरेंसेस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट मूव्स। अब जैसे ये फिगर को देखिए, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी हो गया। जैसे ही ह्यूमन बॉडी से आप क्या कर दीजिएगा? स्किन को रिमूव करिएगा। ठीक है, स्किन जैसे ही रिमूव करिएगा ये आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, ये है आपका मसल्स। ठीक है, स्किन के नीचे क्या पाया जाता है? मसल्स। ठीक है, और जैसे ही इस मसल्स को आप रिमूव करिएगा उसमें से आपको सिर्फ क्या दिखाई देगा? इस तरह का बोनी स्ट्रक्चर दिखाई देगा। दिस बोनी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, तो देखिए, यानी कहने का मतलब कि बोन के ऊपर क्या है? मसल्स है। अब मसल्स के ऊपर स्किन है, इसीलिए हम लोग, अब स्किन कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। ठीक है, अब इसी मसल्स के ऊपर गोरा स्किन हो तो इस तरह का हैंडसम दिखाई देगा। ठीक है, अगर ब्लैक स्किन हो तो वो ब्लैक दिखाई देगा। लेकिन स्किन हटाने के बाद, ठीक है, चाहे वो गोरा हो चाहे वो काला हो, सबका फेस बॉडी ऐसा ही दिखेगा। उस मसल्स को भी हटा दीजिए तो सबके अंदर सेम इसी तरह का स्केलेटन है। ठीक है, तो डिफरेंस सिर्फ स्किन से ही होता है। स्किन रिमूव कीजिए, उसके बाद से जो गोरा है चाहे काला है चाहे जो भी है, ह्यूमन बींग्स सब ऐसे ही दिखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए गोरे काले में भेद नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई गोरा है तो अपने आप को ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फिगर। अब जो ये ऑर्गेन के बात हम कह रहे थे कि ह्यूमन बॉडी जो होता है बहुत सारे ऑर्गेन से बना होता है, तो ये हम लोगों का स्केलेटन हो गया। और इस स्केलेटन में देखिए इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेन्स होते हैं। तो इसमें तो हम बहुत ही मतलब कॉमन ऑर्गेन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आप लोग सुने भी होंगे। ठीक है, तो ये ब्रेन हो गया, फर्स्ट ऑर्गेन ब्रेन। इसको क्या कहते हैं? हमारे बॉडी का सीपीयू कहते हैं। ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी का सीपीयू। जैसे कंप्यूटर आप लोग चलाते होंगे तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर का एक पार्ट जो है सीपीयू, यानी क्या करता है? वो पूरे सिस्टम को क्या करता है? कंट्रोल करता है, सीपीयू। ठीक है, उसी तरह ये बॉडी, ब्रेन जो है पूरे हमारे बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। हर एक बॉडी के एक्टिविटी, हर एक ऑर्गन के एक्टिविटी को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसीलिए ब्रेन को क्या कहा जाता है? सीपीयू भी कहा जाता है। अब ब्रेन जो होता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी डेलिकेटेड ऑर्गन है। ठीक है, बहुत ही डेलिकेटेड ऑर्गन है। इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बोनी स्ट्रक्चर, हार्ड बोनी स्ट्रक्चर के अंदर रखा जाता है, जिसको हम लोग स्कॉल कहते हैं। इसके अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, बहुत ही हार्ड इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद से ये आपका लीवर हो गया। सबको मालूम है लीवर। ठीक है, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से भी जुड़ा हुआ है, मेन इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ये जो है इससे बाइल जूस प्रोड्यूस होता है। जो भी हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, जिसमें अगर फैटी चीज है उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए? बाइल। ठीक है, तो बाइल जूस इससे रिलीज होता है। ठीक है, तो ये लीवर है, डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद से ये लंग्स हो गया। ठीक है, तो ये लीवर जो है आपको यहाँ पे फिगर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे है लीवर। ठीक है, ये लंग्स हो गया, यहाँ रिब केज, यहाँ पे आपका लंग्स पाया जाता है। ठीक है, ये लंग्स, लंग्स आप लोग जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है हमारा ये लंग्स। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से ये हमारा क्या है? लंग्स जो है जुड़ा हुआ है। यानी जो भी हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो एयर जो है हमारे नेसल कैविटी से होते हुए, ठीक है, एयर पाइप, विंड पाइप जिसको कहते हैं, उससे होते हुए हमारे लंग्स में जाता है। ठीक है, लंग्स में बहुत सारे ऐसे फाइन क्या है आपके ट्यूब है, स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रोंचियोलस, उस ब्रोंचियोलस के
ऊपर हेड में एक बेलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, एयर सैक जिसको कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्वियोलस। वो एल्वियोलस में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है फिल्टर होता है, ठीक है, यानी एयर जो होता है, एयर से वो ऑक्सीजन वहां पे है, मतलब एयर यहाँ पे आता है और यहाँ से आपका इस एल्वियोलस से बहुत सारे कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं और यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस से वो ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में मिलता है और ब्लड में मिलने के बाद पूरे सेल्स को वो ऑक्सीजन जाता है, ठीक है। तो ये फंक्शन जो होता है हमारे लंग्स के अंदर होता है। अभी आप लोगों ने कोरोना के बारे में सुना था, ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा था कि कोरोना जो है हमारे ये गले वाले पोर्शन जो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे अटैक कर रहा था, उसके बाद से ये ट्रैकिया के विंड पाइप के थ्रू ये हमारा कहाँ चला जा रहा था, लंग्स में, और लंग्स में जाके ये जो ब्रोंचियोलस है इसमें वो क्या कर रहा था, कफ प्रोड्यूस करके कफ को क्या कर दे रहा था, सॉलिड कर दे रहा था, जिसके कारण एयर का जो डिफ्यूजन प्रोसेस होना चाहिए, एयर का जो एक्सचेंज होना चाहिए, वो एयर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, एयर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण लोगों का ज्यादातर डेथ हो रहा था, ठीक है। तो वो लंग्स को इस तरह से इफेक्ट कर रहा था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोगों का ऑर्गन है हार्ट, ठीक है। ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ऑर्गेनिक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम का ये मेन पार्ट है। इसका काम क्या है, जो ब्लड हमारे शरीर में है वो ब्लड को ये क्या करता है, पंप करता है। जैसे आप लोग पंपिंग मशीन देखे होंगे, जैसे घर पे मोटर देखे होंगे, मोटर का काम क्या होता है, नल से पानी को क्या करना, खींचना और डिफरेंट पार्ट्स में उसको क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। छत पे पहुंचाना है तो छत पे, साइड में कहीं ले जाना है तो साइड में, यानी खींचने का काम, पंप करने का काम करता है। तो उसी तरह हार्ट का भी हमारे शरीर में जो हार्ट होता है वो हार्ट कहाँ पे पाया जाता है, तो हमारे चेस्ट पोर्शन में लेफ्ट हैंड साइड में हल्का सा होता है सेंटर में, ठीक है, यहाँ चेस्ट में सेंटर में होता है, लेकिन थोड़ा सा टिल्टेड लेफ्ट साइड होता है। अब कितना बड़ा होता है, तो आप अपना मुट्ठी बांध लीजिए, मुट्ठी बांधिए, जितना आपका मुट्ठी का साइज है वही आपका क्या होता है, हार्ट का साइज होता है, सेंटर में होता है, यहाँ सेंटर में होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में टिल्टेड रहता है, ठीक है। तो हार्ट, इसका काम क्या है, ब्लड को पंप करना है, ब्लड को पंप करके डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाना, ठीक है। तो इसके ये है। नेक्स्ट ये स्टमक है, तो स्टमक तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। स्टमक जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जैसे कोई चीज हम लोग खाते हैं तो फूड पाइप के थ्रू ये यहाँ पे ओसोफेगस है, ये ओसोफेगस है, ओसोफेगस के बाद ये आपका स्टमक है, ठीक है। स्टमक से साथ स्टमक में ही आपका जो होता है मेन डाइजेशन होता है, कुछ डाइजेशन स्टार्ट तो माउथ से ही होता है, स्टमक में सेमी फ्लूइड पोर्शन में हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज प्रोड्यूस होते हैं, एसिड, ठीक है, एसिड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बहुत सारे इंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। एसिड यहाँ पे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इतना ना स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कि अगर उस एसिड में आप क्या कर दें, ब्लेड, उस एसिड को निकाल के बाहर रख के आप उसमें ब्लेड डाल दे तो ब्लेड को भी वो क्या कर सकता है, डिजोल्व कर सकता है, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। फिर भी हमारा पेट पे कोई असर नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि इसका जो ये इनर लेयर है, ठीक है, इस इनर लेयर में एक तरह का क्या होता है, म्यूकस, जेली लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, जो कि क्या करता है, उस एसिड को क्या करता है, इस वॉल से टच होने नहीं देता है, और साथ साथ इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, तो एक तरह का बेस प्रोड्यूस होता है, कार्बोनेट बेस प्रोड्यूस होता है, जो कि इस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, और इसको क्या नहीं होने देता है, अटैक करने नहीं देता है, ठीक है। उसी तरह आपका किडनी, किडनी भी हम लोगों का क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से ये रिलेटेड है। इसका मेन फंक्शन क्या है, तो ब्लड, जैसे आपको बता दें कि हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं और वो ब्लड में रहते हैं, ठीक है। अगर उसको शरीर से बाहर ना निकालें तो वेरी हार्मफुल फॉर अस, हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, ठीक है। तो उसको फिल्टर करता है किडनी, ठीक है। किडनी का काम क्या है, ब्लड को प्यूरिफाई करना। प्यूरिफाई करने का मतलब हो गया कि उसके अंदर जितने भी नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है,
ठीक है, उसको फिल्टर करता है। अब ब्लड को प्योर करके फिर बॉडी को वापस दे देता है। अब वही नाइट्रोजनस सब्सटेंस जो है हमारे बॉडी में, ठीक है, एक तरह से एज अ यूरिन फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पे स्टोर होता है यूटरस यूरिन ब्लॉडर में, और वहां से वो फिर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस जो है एज अ यूरिन फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है, तो किडनी करता है, ठीक है। तो ये किडनी का मेन काम है। और यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, नाम सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेंथ में ये आपका इससे भी बड़ा है, लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ा है। लगभग इसको अगर खोला जाए तो 7 मीटर, 7.5 मीटर का क्या होगा, लेंथ पाया जाता है, ठीक है। इसमें आपका डाइजेशन पोर्शन यहां पे आके कंप्लीट हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है, सिस्टम में इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां पे आपका क्या हो जाता है, डाइजेशन कंप्लीट। कोई भी खाना खाते हैं तो यहां आते आते टोटल क्या हो जाता है, डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, और यहां पे एब्जॉर्प्शन भी शुरू हो जाता है। इसके अंदर जो होता है विलाई, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वो क्या करता है, जो भी फूड हम लोग खाते हैं वो बॉडी डायरेक्ट नहीं ले पाता है, उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में तोड़ता है, वही सिंपल फॉर्म यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब ये लार्ज इसलिए कहा जाता है छोटा, लेकिन लार्ज इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि ये मोटाई में इससे क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। तो दीज आर द व्हाट, ऑर्गन्स। अब दूसरा ऑर्गन यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे देखिए स्केलेटन, हड्डी खाली है तो इसको स्केलेटन सिस्टम कहेंगे, ठीक है, इसको स्केलेटन सिस्टम कहेंगे। अब इस हड्डी के ऊपर क्या है, मसल्स है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मस्कुलर सिस्टम कहेंगे, ठीक है, मस्कुलर सिस्टम। अब इस मसल्स के ऊपर क्या है, ये जो है आपका वेन, ठीक है, आर्टरी, ठीक है, कैपिलरी, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। और यहां पे आपका क्या है, ब्रेन से ये इस तरह के नस जैसा ही दिखता है, लेकिन एक्चुअल में वो नस नहीं है, ठीक है, वेसल्स नहीं है, वो नर्व है, ठीक है, नर्व। तो इसको नर्व सिस्टम, यानी नर्व का काम क्या है, पूरे इंफॉर्मेशन जो भी हमारे चारों तरफ जो भी चेंजेस होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, एज अ सिग्नल की तरह कैरी करके ले जाता है और ब्रेन को देता है। जैसे मान लीजिए अभी ठंडी, आपको ठंडी का महसूस हो रहा है, वो ठंडी कैसे महसूस होता है, तो जब वो ठंडी कोल्डनेस आपकी स्किन के साथ टच होता है, तो स्किन क्या है आपका, सेंस ऑर्गन है। तो हमारे सेंस ऑर्गन का काम क्या है, जो भी हमारे चारों तरफ क्या होता है, चेंजेस होता है हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है, उसको क्या करता है, कैरी करके एज अ सिग्नल की तरह लेके क्या करता है, ब्रेन को देता है। ब्रेन उसको डिकोडेड करता है, ठीक है, कि ये क्या है, ठीक है। अगर ठंडी लग रहा है तो ब्रेन आपको फिर क्या करेगा, इसी नर्व के थ्रू मैसेज करेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आप बाहर में है, ठीक है, घर से बाहर है, आपको ठंडी का महसूस हुआ, तो स्किन ने उसको कैप्चर किया, सिग्नल के थ्रू ब्रेन को दिया, ब्रेन ने उसको क्या किया, रीड किया और आपको बताया कि ठंडी लग रहा है, घर जल्दी जाओ। तो आपका मसल्स को वो क्या करता है, उसी तरह का ये सिग्नल देता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके क्या होता है, मूवमेंट होता है और घर के तरफ आप चल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वर्क होता है। तो दीज आर द व्हाट, ऑर्गन्स, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है, उनका वो काम है। अब जैसे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। तो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल, पैरामीशियम इस तरह का दिखता है, ठीक है, पैरामीशियम इस तरह का दिखता है, एमीबा, ठीक है, इस तरह का दिखता है, बैक्टीरिया इस तरह के दिखते हैं, ठीक है, और ये आपके क्या हो गए, ईस्ट, ठीक है, इस तरह का दिखता है, ठीक है। दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब यहां पे देखिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब टुगेदर इज कॉल्ड टिश्यू। यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो होता है, जैसे जो भी कार्य होता है, वो स्पेसिफिक कार्य बहुत सारे सेल्स मिलके करते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके कहते हैं। उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू। क्योंकि मल्टीसेलुलर है, बहुत सारे सेल्स हमारे बॉडी में, तो उसमें क्या होता है, पूरा जो बॉडी का काम होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है,
ठीक है। जैसे डाइजेशन करने का काम, डाइजेशन करने का काम डिस्ट्रीब्यूट है, उसको दे दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम को। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत सारे ऑर्गेन से मिलके बना हुआ है। अब बहुत सारे ऑर्गेन जो है बहुत सारे टिश्यू से मिलके बना हुआ है, ठीक है। वो टिश्यू जो है फिर सेल से मिलके बना हुआ है। तो सेल सेल मिलके एक टिश्यू बनता है, टिश्यू टिश्यू मिलके ऑर्गेन बनता है, और ऑर्गेन ऑर्गेन मिलके एक ऑर्गेनिक सिस्टम बनता है। उनका एक पर्टिकुलर वर्क होता है, जैसे डाइजेशन। डाइजेशन कौन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेन है, माउथ से लेके ओसोफेगस से लेके स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद से रेक्टम, एनस, ये उनका पार्ट हो गया। इन सब का अलग अलग काम है, ठीक है। उसको बनने में वो टिश्यू की जरूरत होती है। वो ऑर्गेन जो बनता है वो टिश्यू से बनता है, और टिश्यू जो है सेल से बनता है। तो वही चीज इसमें कहा गया है कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब। वो स्पेसिफिक जॉब का मतलब यहाँ पे एक स्पेसिफिक काम हो गया, जैसे डाइजेशन हो गया, जैसे सर्कुलेशन हो गया, जैसे एक्सक्रीशन हो गया। एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। सर्कुलेशन मीन्स बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम करने का काम, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने का काम। तो वो एक स्पेशल क्या करता है, जॉब हो गया, जो कि पूरे एक क्या कर दिया गया है, ऑर्गेन सिस्टम को दे दिया गया है। वो ऑर्गेन सिस्टम जो होता है बहुत सारे ऑर्गेन से मिलके बना होता है, और वो बहुत सारे ऑर्गेन जो है स्पेशली बहुत सारे टिश्यू से मिलके बने होते हैं, और टिश्यू जो है बहुत सारे सेल से बने होते हैं, ठीक है। तो वही चीज इसमें कहा गया है। जैसे उसके बाद से टिश्यू टिश्यू कंबाइन होकर हमारा क्या बनता है, ऑर्गेन बनता है, ठीक है। ऑर्गेन जो है विच वर्क टूगेदर, ऑर्गेन साथ में काम करते हैं, बहुत सारे वर्क करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेन एक साथ वर्क करते हैं। तो उस वर्क को हम लोग क्या कहते हैं, उससे जो एथी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। एंड मेनी ऑर्गेनिक सिस्टम, वैसे 8 ऑर्गेनिक सिस्टम हमारे बॉडी में है। एक है स्केलेटन सिस्टम, एक है मस्कुलर सिस्टम, एक सर्कुलेटरी सिस्टम, एक नर्व सिस्टम, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम, और एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये 8 सिस्टम जो है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो ये 8 सिस्टम मिलके क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स में 8 सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। ऑल द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेन सिस्टम, ये जितने भी ऑर्गेन सिस्टम है, वर्क इन कोऑर्डिनेशन, सब एक साथ कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं, जिसके कारण कोई भी ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो क्या होता है, जीवित रहता है। यानी जीवित रहने के लिए ये जितने भी ऑर्गेनिक सिस्टम है वो सब क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट होकर वर्क करते हैं, ठीक है। अब इसको हम सेलुलर लेवल में दिखाएं, ठीक है, बॉडी का सेलुलर लेवल दिखाया जाए तो ये आपका बॉडी का सेलुलर लेवल हो गया, ठीक है। यानी सेल, ये सिंगल सिंगल सेल हो गए, स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये सेल हो गया, ठीक है। सेल से मिलके क्या बनता है, टिश्यू बनता है, ठीक है। सेल सेल मिलके ये टिश्यू हो गया। यहाँ पे जो दिख रहा है एक ये सिंगल सेल है, ये बीच में ये न्यूक्लियस है, हायर क्लास में पढ़ेंगे आप। इस तरह के बहुत सारे सेल सेल्स मिलके जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू। और टिश्यू टिश्यू मिलके क्या बनता है, ऑर्गेन। तो जैसे ये एग्जाम्पल, एक किडनी का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, ठीक है। उसी तरह हार्ट, ब्रेन, ये सब क्या है, आपके ऑर्गेन हो गए, ठीक है। अब ऑर्गेन ऑर्गेन मिलके क्या बनता है, ऑर्गेनिक सिस्टम बनता है, ठीक है। ऑर्गेन ऑर्गेन मिलके ऑर्गेनिक सिस्टम। तो यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिक सिस्टम का एग्जांपल दिया है ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, जिसमें आपको स्टोमक दिखाई दे रहा है, लीवर दिखाई दे रहा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है। इस तरह से पूरा ऑर्गेनिक सिस्टम दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सा ऑर्गेनिक सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में दिखाया गया है, ठीक है। अब इसी तरह के जो भी ऑर्गेनिक सिस्टम है, बहुत सारे 8 ऑर्गेनिक सिस्टम होते हैं। जैसे एग्जांपल में स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्व सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और उसके बाद से आपका क्या होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सभी सिस्टम मिलके एक लाइफ बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो ये हो गया ह्यूमन बॉडी, तो ये एक ऑर्गेनिज्म हो गया, यानी वो सभी ऑर्गेनिक सिस्टम मिलके ये बॉडी बना, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ओके, बाय बाय।